तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट मीन्स किसी भी टेक्स्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग स्मार्ट आर्ट पे अभी क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ऑल मतलब सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमें यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं। अगर मैं इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर में जाना चाहूँ लाइक लिस्ट, तो लिस्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। कोई भी टॉपिक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिस्ट वगैरह बनाना चाहे तो लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट में ये रहेगा कि यहाँ पे हमें बुलेट्स के ऑप्शन मिलेंगे, मतलब कि पॉइंट्स दिए जाएंगे। बात और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जिस बॉक्स में हमें डैश दिया है वहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, और जिस बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं दिया है वहाँ पे हम लोग क्लिक करके पिक्चर रख सकते हैं। यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोसेस का। प्रोसेस करना चाहे लाइक स्कूल में हमने सीखा है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये ऑप्शन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद साइकिल ऑप्शन दिया गया है। साइकिल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि कोई प्रोसेस जिसका कभी भी कोई एंड नहीं है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने स्कूल में सीखा है जल चक्र, वाटर साइकिल, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा संडे मंडे लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हायरार्की, कोई स्टेप बाय स्टेप हमें दिखाना है लाइक स्कूल में सबसे ऊपर कौन है, ट्रस्टी, उनके अंडर में आने वाले प्रिंसिपल्स, उनके अंडर में आने वाले सुपरवाइजर्स, या फिर फैमिली चार्ट वगैरह कुछ बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। सेम उसके रिलेटेड अगर देखना चाहें हम लोग तो पिरामिड ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजीशन लिख सकते हैं, उनके नेम वगैरह नहीं लिख सकते। ट्रस्टी, प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र, तो ऐसे पॉइंट्स अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं। जबकि यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में उनके नाम के साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाल फिलहाल हम लोग यहाँ पे हायरार्की ऑप्शन ट्राई करेंगे, क्लिक किया है एंड ओके। यहाँ पर हमें स्मार्ट आर्ट मिल रहा है। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस, बॉक्सेस वगैरह जो मिल रहे हैं उसमें हम लोग लिखना शुरू करेंगे। मैं कैपिटल में लिखूँगा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। कंप्यूटर के अंदर आने वाले ऑप्शंस में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड, जिससे हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। एक और है माउस। बाजू में आउटपुट डिवाइस के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मॉनिटर। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास दूसरे कोई बॉक्स नहीं है, तो दूसरे बॉक्स ऐड करने के लिए स्मार्ट आर्ट टूल्स के स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऐड शेप। अब यहाँ पे आफ्टर, बिफोर, अबोव एंड बिलो 4 ऑप्शन है। हमारा क्लिक कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आफ्टर, बिफोर, अबोव, बिलो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर के बाद में चाहिए तो आफ्टर, हमें एक ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है। मॉनिटर पे क्लिक है और उसके आगे चाहिए तो बिफोर। फॉर एग्जाम्पल मेरा माउस पे क्लिक है और उसके बाद चाहिए तो हम लोग आफ्टर पे क्लिक करेंगे, लेकिन इनपुट डिवाइस पे क्लिक है और माउस के बाजू में चाहिए तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऐड शेप बिलो। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बाजू में चाहिए तो आफ्टर। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है स्टोरेज डिवाइस, बट मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव जो है उसके ऊपर की साइड में मुझे एक और शेप ऐड करना है, तो हम लोग लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऐड शेप अबव। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टोरेज डिवाइसेस। पेन ड्राइव पे क्लिक कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे वही सिलेक्ट होगा आफ्टर। यहाँ पे हम लोग HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पर CD ऑब्लिक
डीवीडी, यहाँ पर मॉनिटर के बाजू में लिख देते हैं प्रिंटर, मॉनिटर से पहले हमने लिख दिया स्पीकर, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं स्कैनर। अभी हम लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन देखे तो काफ़ी छोटा डिज़ाइन हो चुका है, कंटेंट भी जो है वो हमें ठीक से क्लियर नहीं देख पा रहे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे कंटेंट के लिए लेआउट चेंज कर देंगे। तो स्मार्ट आर्ट के लेआउट में सबसे पहले चले जाते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट दिए गए हैं। जो भी लेआउट हमें पसंद आए उसके ऊपर हमें जस्ट माउस मूवमेंट रख करना है, हमें यहाँ पर लेआउट डिस्प्ले होगा। जो भी लेआउट हमें अच्छा लगता है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट डिज़ाइन जो दिया गया है, फर्स्ट लेआउट जो दिया गया है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर ऐड शेप के बाद लिखा है ऐड बुलेट। तो जैसे कि हमने कहा कि भाई ये अगर हमने लिस्ट लिया होता तो लिस्ट वाले स्मार्ट आर्ट में हमें बुलेट का ऑप्शन मिल जाता, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है प्रमोट। प्रमोट मतलब कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पीकर पे क्लिक किया और स्पीकर का प्रमोशन हो रहा है तो एक स्टेप वो आगे बढ़ेगा। तो प्रमोट पे क्लिक कर रहे, एक स्टेप आगे गया। डिमोट करेंगे दैट मीन्स डिमोशन, एक स्टेप नीचे आ जाएगा। राइट टू लेफ्ट का मतलब है इनपुट आउटपुट स्टोरेज, वहाँ पे क्लिक करने पे वो स्टोरेज आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे हम लोग वही सेम जो अपना लेफ्ट से लेके राइट तक के ऑप्शंस थे वही रखेंगे। यहाँ पर मूव अप मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक है तो मूव अप बंद है। मूव अप डाउन करेंगे, सॉरी मूव डाउन करेंगे। यहाँ पे हम लोग मूव डाउन करेंगे, मूव डाउन पे क्लिक करते हैं तो स्पीकर जो है वो नीचे जा रहा है। पोजीशन चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मुझे HDD को सबसे पहले लेना है तो मूव अप करेंगे हम लोग। फिर लेआउट चेंज करना हो तो लेआउट के लिए एक स्टेप ऊपर क्लिक करना है हमें। लाइक इनपुट डिवाइसेस पे क्लिक किया मैंने। स्टैंडर्ड लेआउट जो पहले था, जैसे बॉक्स पहले डिस्प्ले हो रहे थे वैसे ही सेम डिस्प्ले होंगे। बोथ मतलब दोनों साइड बॉक्सेस आ जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओनली लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट हैंगिंग, ओनली राइट साइड चाहिए तो राइट हैंगिंग। जैसे भी हमें फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कलर चेंज करना चाहें स्मार्ट आर्ट का तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने माउस रखा है यहाँ पे, पीछे हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज हो रहा है। जस्ट हमें क्लिक करना है, कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके रिलेटेड यहाँ पे हमें स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स दिए गए, 2D और 3D इफ़ेक्ट्स दी गई है। जो भी इफ़ेक्ट हमें पसंद आए उस इफ़ेक्ट पे हमें क्लिक करना है। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद अगर मन करे तो ये वापस जैसा था वैसा का वैसा अगर मुझे करना हो तो रीसेट ग्राफिक, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अपना जो भी पहले था फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में हम लोग आ जाएंगे। अगर मैं किसी शेप को बदलना चाहूँ तो क्लिक करके फॉर्मेट में जाके चेंज शेप ऑप्शन में से शेप चेंज कर सकता हूँ, शेप चेंज कर सकता हूँ। वापिस हम अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएंगे। शेप अगर छोटा लगे तो मैं शेप बड़ा करने के लिए लार्जर कर सकता हूँ, छोटा करना हो तो स्मॉलर कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर जो भी दूसरे ऑप्शंस दिए गए शेप के, ये हम लोग शेप टूल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमें कंटेंट जो है वो शेप के वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।